बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी रचित बोधसार की पढ़ाई हो रही है। सो आगे उसी पर एक साखी है। सद्गुरु कहते हैं, जग असार परिश्रम बहु तहाँ नौबत जेव, खोज खोज ते को गहे जहाँ कलेस सदैव। जग असार परिश्रम बहु, जग असार परिश्रम बहु तहाँ नौबत जेव, खोज खोज ते को गहे जहाँ कलेस सदैव। संसार आसार है। संसार के पदार्थों को प्राप्त करने में बड़ा परिश्रम और विघ्न है। तिस पर भी वहाँ जीव नहीं घबराता, तिस पर भी वहाँ जीव नहीं घबराता। खोज खोज कर जीव उसी पदार्थ को ग्रहण करता है जिससे उसको सदा पीड़ा मिलती रहे। ये जीव का स्वभाव ही बन गया है। ये तो सहज है कि जिसका अभ्यास हो जाता है वो चाहे कितना कठिन हो, चाहे जितनी मेहनत पड़े, चाहे जितनी पीड़ा सहना पड़े, उधर मन ज़्यादा जाता है और उसको कर भी लेता है, क्योंकि उसे ही आसान लगता है। जहाँ अभ्यास नहीं होता है तो थोड़ा सा उसमें मेहनत पड़ती है, मेहनत लगती है। मेहनत ना होते हुए भी मेहनत लगता है, कठिन लगता है। आत्म कल्याण का काम, शांति का काम कठिन लगता है, जबकि बहुत सरल है। त्याग करने की बात है, लेकिन त्यागना कितना कठिन है। दुनिया का अभ्यास है, दुनिया की बातें मन में तुरंत चली जाती है और मन ग्रहण भी कर लेता है। लेकिन आत्म कल्याण की बात, संतों की सत्संग की बात, उनकी आज्ञा पालन की बात मन को स्वीकार नहीं होता है। कोई न कोई उसमें तर्क वितर्क करेगा और बखेड़ा खड़ा करके उससे अपने को हटा लेगा। ये बात मन को समझना चाहिए। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास करना चाहिए कि संसार असार है, छूट जाने वाला है और दुख रूप है। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम है जानी। ये संसार और ये शरीर सब दुख रूप है। इससे तभी बचा जा सकता है जब राम को जान करके उसका भजन करें। या ते की जय यत्न या ते ते होए सुधार, एक चित्त जग मोह तजे गुरुपद भजिए सार। बहुत ही मार्मिक साखी है। साहब कहते हैं, या तो यत्न पूर्वक सुधार करो, दुनिया से अपने को हटाओ, अपने मन को हटाओ, तो एकाग्रता बढ़ेगी, मोह भंग होगा। एक चित्त हो करके, जग से जाग करके, भाग करके, मोह को त्याग करके गुरुपद का भजन करना चाहिए। साहब इसमें कहा तो गुरुपद भजिए सार, क्योंकि दुनिया में यही सार है, बाकी सब आसार है, सब छूट जाने वाला है। भूसी कूटे क्या मिले, नाहक समय गंवाए। दूध मथे तो घी मिले,
दूध मथै तो घी मिले, पानी मथै सो मूढ़, दुनिया ऐसी बावरी का करेगा बूढ़। ऐसे ही धान कूटे चावल मिले, खाए तृप्त हो जाए, भूसी कूटे क्या मिले, नाहक समय गंवाए। भूसी कूटने से कुछ मिलता नहीं है, धान कूटे तो चावल मिलता है, खाने को मिलता है, तृप्ति मिलती है। ऐसे साधना करते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, अपने मन को समझने समझाने का काम करते हैं, तो इसमें अपना कल्याण होता है। और दुनिया का जो बखेड़ा है, दुनिया के जो चाहत है, दुनिया की जो चाहनाएं हैं, वो केवल भूसी की तरह है। अंतिम में भूसी बन करके सामने आता है और हाथ खाली का खाली रह जाता है। अतएव वही प्रयत्न करो जिससे जीवन का सुधार हो, कल्याण हो। एक लक्ष्य बना करके, एक लक्ष्य हो करके संसार का मोह छोड़ो और असत्य स्वरूप का निरंतर चिंतन करो। देखी परिश्रम नहीं हटे गहे भक्ति बैराग, सद विवेक सद ज्ञान लय सोई श्रेष्ठ बड़ भाग। देखी परिश्रम नहीं हटे गहे भक्ति बैराग, सद विवेक सद ज्ञान लय सोई श्रेष्ठ बड़ भाग। कितनी सरल शब्दों में बहुत बड़ी बात साहब कहते हैं। कितनों मेहनत पड़े साधना मार्ग में, फिर भी अपने मन को उधर से नहीं हटाना चाहिए। कितनों सहना पड़े, कितनों दुख उठाना पड़े, फिर भी साधना से अपने मन को नहीं हटाना चाहिए। बैराग भक्ति पूर्वक उसमें डटे रहेंगे तो निश्चित है काम अपना बनेगा। सद विवेक सद ज्ञान लय, बैराग भक्ति के साथ जब जीवन हम जिएंगे तो निश्चित है हमारे अंदर विवेक जागृत होगा, ज्ञान ग्रहण हम कर पाएंगे, और फिर वही तो दुनिया में श्रेष्ठ है, वही तो बड़भागी है, वही तो मानो अपने मानव जीवन को सफल बनाया। क्योंकि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, यह बार बार कहा जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अक्सर लोग मेहनत देख करके पीछे हट जाते हैं, भक्ति वैराग्य को कठिन समझ करके उससे अपने मन को हटा लेते हैं, और जीवन में चाहे जितना दुख उठाना पड़े संसार का मार्ग अपना लेते हैं, और अपना करके दुखी रहते हैं, 84 का चक्कर भोगते रहते हैं। तो साहब इसमें यही बताते हैं कि वैराग मार्ग में, भक्ति मार्ग में चाहे जितना कठिनाई आए सहना चाहिए और उसमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि लग करके ही स्वरूप को, ज्ञान को समझा जा सकता है, स्वरूप ज्ञान को समझा जा सकता है। और ऐसे समझदार सयाने भक्त या संत साधु साधक बड़े भाग्यशाली होते हैं, और उस भाग्यशाली में हमारा भी नंबर लगे, ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। धर्म भक्ति से रहित जो करी करे अत्याचार, देह रहे तक दुख सहे आगे भोग अपार। धर्म भक्ति से रहित जो करे अत्याचार, देह रहे तब तक दुख सहे आगे भोग अपार। जो लोग धर्म भक्ति से रहित हैं वे चोरी, हिंसा, व्यभिचार, दुष्ट कर्म करके शरीर रहे तक कष्ट सहते ही हैं, और भविष्य में नाना जन्म धारण करके अपरिमित दुख सहते हैं। स्वाभाविक है, जो भक्ति से दूर होगा, संतों से संगत से दूर होगा, वे हिंसा करेगा, दूसरे को दुख देगा, अत्याचार करेगा, और जब तक देह है तब तक तो उसे उस दुख का दुख सहना ही पड़ेगा। और वही इसी देह तक नहीं, इस देह के बाद भी अपार दुख उसे सहना पड़ेगा। सही रहिए जीव, क्योंकि आपन कर्म न मेटो जाई। जैसा कर्म हम करते हैं वो
तो मिटाने से मिटता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिटता है, लेकिन कर्मों का जो संस्कार है, वेग है, उसका जो भोग है, उसे तो सहना ही पड़ता है। कोई साधक संत साधु वैराग भक्ति का मार्ग अपना करके, धर्म का मार्ग अपना करके ये कर्मों को काट सकता है और अपने जीवन को बचा सकता है। पशु पक्षी धरि कीट तन विवश भोग त्रय खानी, मनुष्य स्ववश गुरु ज्ञान में पाप वासना हानि। पशु पक्षी धरि कीट तन विवश भोग त्रय खानी, मनुष्य स्ववश गुरु ज्ञान में पाप वासना हानि। पाप कर्मवश पशु पक्षी कृमि कीटादि के शरीर धारण कर विवस्था पूर्वक तीनों खानियों में दुख भोगों को जीव भोगता है। सद्गुरु कहते हैं स्वरूप ज्ञान धारण करने में मनुष्य स्वाधीन है। वह पाप पुण्यादिक वासनाओं को मिटाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वास्तव में अपने आप में रहना, अपने आप को समझना, अपने आप को सुधारना, इसमें हम पूरी स्वतंत्रता है हमारे लिए। अपने को बदलना, अपने जीवन को महान बनाना, अपनी मनुष्यता को समझना, इसमें हम पूरे स्ववश हैं। दुनिया को सुधारना, दुनिया को बदलना, इसमें हम परवश हैं। कौन किसको बदल पाया है, कौन किसका सुधार कर पाया है? हाँ, अपने को बदल लेता है आदमी, अपने को सुधार लेता है, अपने मन वचन कर्म को सुधार करके अपना कल्याण कर लेता है और मोक्ष का अनुभव करता है। तो साहब इसमें कहते हैं कि पशु पक्षी कीट आदि का तन धर के तीनों खानियों में ये जीव दुख सहता रहता है, लेकिन जो उससे हट करके अथवा हटना चाहता है, मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना चाहता है, सार्थक बनाना चाहता है, तो गुरु ज्ञान को धारण करके स्वस्थता का अनुभव करता है और सारे पाप वासना को मिटा देता है और मुक्ति का फिर अनुभव करता है। सदा काल से मग यही राग द्वेष रफ्तार, भूल भरम से कर्म सब तन उत्पत्ति व्यवहार। सदा काल से मग यही राग द्वेष रफ्तार, भूल भरम से कर्म सब तन उत्पत्ति व्यवहार। अनादिकाल से जीव राग द्वेष में क्रियाशील, राग द्वेष के क्रियाशील मार्ग में ही पड़ा रहा। स्वरूप भूल तथा विषय सुख भ्रम से पाप पुण्य आदि कर्म करके शरीर उत्पन्न करने का धंधा उठाता रहता है। अनादिकाल के जगत में पायो अनेक शरीर, मिटा न दुख क्यों आज तक करो विचार फकीर। आज तक हमारा दुख क्यों नहीं मिटा? क्योंकि विचार नहीं किए। राग द्वेष की ऐसी रफ्तार पकड़े रहे कि बस दौड़ते रहे, अपने भूल भरम कर्म को समझ नहीं पाए, तन के व्यवहार में ही लीन रहे। ये मानो एक प्रकार से हम धंधा बना लिए। जैसे कोई दुकान खोल लेता है तो सुबह से दुकान घर उसका धंधा हो जाता है, आना जाना। बस वैसे ही खाओ पियो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ, फिर जन्मो, फिर खाओ पियो, फिर ऐसे ही चलता रहता है दुनिया में। तो इसलिए दुख क्यों नहीं मिटा? क्योंकि विचार किए नहीं। विचार करेंगे तो जरूर दुख मिटेगा। गुरु पारख जब तक नहीं साधु संग नहीं होए, तब तक नहीं कल्याण पद जन्म मरण नहीं खोए। बहुत ही मार्मिक साखी है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तक पारक बोध नहीं मिलता है, पार की संतों की संगत नहीं मिलती है, तब तक मोक्ष दशा नहीं मिलती और ना जन्म मरण
के दुख से छूट पाते हैं। जन्म मरण का दुख नष्ट नहीं होता है। कब तक नहीं नष्ट होगा? जब तक साधु की संगत नहीं होगी। और साधु की संगत ही नहीं, पारक का बोध होगा। जब पारक बोध होगा अर्थात अपनी आत्मा का बोध होगा। आत्मा का ज्ञान और बोध में बड़ा अंतर है। जैसे भोजन का नाम लेना अलग है, लेकिन भोजन खा करके उसका अनुभव करना अलग है। तो पारक का बोध बस भोजन करने के समान है। जब हम भोजन कर लेते हैं तृप्त हो जाते हैं, भूख मिट जाती है, इच्छाएं खत्म हो जाती है। तड़प जो अंदर से होती है कि भूख लगी है, लाओ भोजन करते हैं, जो ये तड़प है या उसकी क्रिया तमाम तरह की जो हम करते हैं वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि भोजन के लिए ही सब किया जाता है। जब भोजन ही कर लिए तो अपने आप ही सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हमें अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है संतों की संगत से, तो निश्चित है कि जन्म मरण का चक्कर मिटेगा। क्योंकि जन्म मरण के चक्कर हमारी वासना से है, और वासना मिट जाए तो मानो जन्म मरण का चक्कर खत्म। याते करी कर्तव्य को सत्संगत दिन रात, स्वच्छ अमर निज रूप है त्यागी वासना शांत। याते करी कर्तव्य को सत्संगत दिन रात, स्वच्छ अमर निज रूप है त्यागी वासना शांत। इसलिए साधना और पारखी संतों का सत्संग रात दिन करते रहो। अपना स्वरूप शुद्ध अविनाशी है, अतः बाह्य वासनाओं को त्याग कर शांत हो जाओ। बहुत ही मार्मिक साखी है कि भाई साधना करो, अपने मन को साधो और पारखी संतों की संगत करते रहो, क्योंकि इसी से अपने शुद्ध स्वरूप की समझ मिलेगी, वासना त्याग करने की शक्ति मिलेगी। और फिर वासना ही त्याग हो गई, वासना ही खत्म हो गई, तो बस जीव अपने आप में शांत ही है। स्थिति कही स्थिति रहे, स्थिति शांति विराज, स्थित बिन जीवन अफल, शीघ्र करो ते काज। स्थिति आत्म स्थिति की बात कहते रहो और उसमें स्थित भी होने का प्रयास करो, क्योंकि स्थिति में ही शांति मिलती है। स्थिति से ही अपनी आत्मा का बोध मिलता है। ठहराओ, और स्थित बिना जीवन असफल, स्थिति के बिना जीवन अफल है अर्थात सफल नहीं है। और शीघ्र करो ते काज, शीघ्र करो ये काम, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। सदगुरु कहते हैं कबीर साहब जी कि कल कल करते करते काल आ जाता है, इसलिए कल का काम आज ही करो। क्योंकि वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव भाई, वर्तमान में बरतो भाई। भूत और भविष्य की चिंता छोड़ करके बस वर्तमान में साधना का काम करो। एक घर में रात में एक उदाहरण साहब जी देते हैं कि एक घर में रात में चोर घुसने लगे। स्त्री ने पुरुष से कहा घर में चोर घुस रहे हैं। पुरुष ने कहा मैं देखता हूँ। स्त्री ने पुनः कहा किवाड़ खोलकर चोर कोठरी में चले गए। पुरुष ने कहा मैं देख रहा हूँ। जब चोर रुपए तथा जेवर की पेटी को लेकर जाने लगे तब स्त्री ने कहा चोर पेटी लेके जा रहे हैं। पुरुष ने कहा मैं सब देख रहा हूँ। चोर घर से निकल गए। स्त्री ने कहा चोर तो बाहर निकल गए। पुरुष ने कहा मैं देख रहा हूँ। स्त्री ने कहा तुम्हारे देखते रहने से क्या हुआ जब चोर सारा धन उठा ले गए। चोर के चले जाने पर पुरुष तलवार बंदूक पटक कर कहने लगा चल 500 रुपये की तलवार तथा 1000 रुपये की बंदूक
चोर के धन ले कर चले जाने पर अस्त्र शस्त्र पटकने से क्या हुआ। इसी प्रकार मन इंद्रिय रूपी चोर जीव के हृदय घर से सद्गुण तथा बोध भाव रूपी धन चुराने लगे। सद्बुद्धि रूपी स्त्री के समझाने चेताने पर भी सुखाध्यासी जीव सावधान नहीं होता। वो कहता है अरे सब मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर लूँगा भजन, समय आएगा तो, अभी क्या जरूरी है। तब इंद्रिय मन जीव को ठग लेते हैं। तब वह पीछे से वाचिक साधन रूपी अस्त्र शस्त्रों को लोगों के सामने पटकता है। वाचिक ज्ञान माने अपनी बातें केवल लोगों के सामने बात रूप तलवार को सामने पटकता है लोगों के बीच में, और उससे फिर क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। मनुष्य ज्ञान साधना का निर्णय प्रायः बड़ी शैली से करते हैं, परंतु जैसे आचरण नहीं धारण करते। अतएव केवल कथन त्याग कर आचरण धारण करने की महान आवश्यकता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कहने से अच्छा है करना। जैसे वह व्यक्ति केवल कहता रहा कि मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, किया कुछ नहीं, या तो डरता रहा, आलसी रहा, इसलिए चोर सब उठा ले गए, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही हम सुखाध्यासी हैं, सेवा से डरते हैं, मेहनत से डरते हैं, साधना करने से डरते हैं। संसार का जो काम है वो बड़ा सरल लगता है तो उसको बड़ा आराम से करते रहते हैं और कहते हैं कि भजन कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, या कहते रहते हैं भजन की बात लोगों से कि भाई भजन करो, भजन करो, भजन करो, भगवान का विलम्ब करो ना कोई, ना जाने इस देह का कौन घड़ी का होए, लोगों से कहते रहते हैं, लेकिन भजन करते नहीं तो उसका लाभ हमें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए कथन से अच्छा है रहन, क्योंकि रहनी में ही अपना कल्याण है। वो साखी आती है ना सदगुरु कबीर साहब की कि कथनी करे सो पूत हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जो करनी करता है मानो हमारे पुत्र के समान है, हमारा जन्माया हुआ बेटा है, और जो कथनी माने जो केवल कहता है बेटी का बेटा है, दूर का रिश्ता है, बहुत ज़्यादा उससे कोई खास वो नहीं है, कभी कभी मिलता है तो उसका बहुत महत्व नहीं है। और रहनी रहे सो गुरु हमारा, और जो रहनी में रहता है वो तो हमारा गुरु ही है, क्योंकि गुरु सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब कहने को तैयार हो जाते हैं कि कोई साधना रहनी में रहे तो वही गुरु है, मैं चेला बनने को तैयार हूँ। इतनी सरलता शायद किसी महापुरुष में आई हो, चेला बनने को तैयार हो जाते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने और साधना की बात कहने में साहब चेला तक बनने को तैयार हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, इतनी सरलता, यही सरलता साधना ज्ञान यही तो सब कुछ है। और यही हमारे में नहीं है तो क्या साधना है। लगातार अभ्यास जब वीर भाव को पाले, शत्रु सकल विनाश होए, अटल स्वराज्य संभाली। साहब कहते हैं कि लगातार अभ्यास करते रहो, अपने मन में वीर भाव को पालो। वीर भाव को माने ऐसी ताकत पैदा करो कि मन हार ना माने, कभी घबराए ना। शत्रु सकल विनाश होए, अपने आप पे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर वीरता रहेगी, कमजोरी नहीं रहेगी तो शत्रु आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। अर्थात हमारे अंदर जो विकार है हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा, अटल स्वराज्य संभाल। फिर हमारा जो स्वराज्य है, स्वयं का राज्य है, आत्मदेश है, वो अपने आप है हमारा
कहना भी अलग की बात हो जाती है। हमारा स्वरूप ही हमारा स्वराज्य है, ये बात बिल्कुल बोध में आ जाएगी, अनुभव में आ जाएगी। जब तक वीरता पूर्वक स्वरूप स्थिति का निरंतर अभ्यास नहीं होता है, तब तक संपूर्ण मनोमय शत्रु का नाश होकर स्वरूप स्थिति रूपी अविचल स्वराज प्राप्त होता ही नहीं है। सैन सकल सद्गुण सुबढ़ भक्ति विवेक विराग, दया क्षमा सतशील जो धीर तोष गहि त्याग। साहब कहते हैं कि भक्ति विवेक वैराग्य दया क्षमा सत्यशील धैर्य संतोष त्याग, ये जो संपूर्ण सद्गुण अष्टमहा सद्गुण है, स्वरूप स्थिति स्वराज्य के वीर सैनिक हैं। इन्हें धारण करना हमारा धर्म है। इन्हें धारण कर लिए तो मानो धर्म आपका हो गया। आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। यदि इन अष्टमहा सद्गुणों को हृदय में धारण कर लिए तो, और धारण तभी किया जा सकता है जब विवेक वैराग्य होगा। अब विवेक वैराग्य होगा तभी तो धारण कर पाएंगे, तभी तो संत गुरुजनों की बात हमारे अंदर धसेगी। जब विवेक वैराग्य होगा नहीं तो कहाँ से धसेगी। शुद्ध बोध स्वविचार सम दे रहे तक साथ, शुद्ध बोध सुविचार सम दे रहे तक साथ, सावधान रहे सेन होए निष्काम सनाथ। स्वरूप का यथार्थ बोध, विवेक और मन की शांति शरीर रहे तक साथ रखे, शरीर रहे तक साथ रखे। जागरूक होकर इन सद्गुणों का सेवन करते हुए जगत कामना त्याग कर कृतार्थ रूप हो जाए। काम भाव को राख के गुरुपद से जो भूल, कस न सहे भव दुख वह सुख मानंदी सूल। काम भाव को राख के गुरुपद से जो भूल, कस न सहे भव दुख वह सुख मानंदी सूल। काम वासना में आसक्ति रखकर जो श्रेष्ठ वैराग्य पद से भूलता है, वह विषयों में सुख मान्यता रूप शूल से व्यथित होकर कैसे नहीं जन्मादिक दुखों को सहेगा। बंध अनादि घेर में जब जब दे धरंत, बीज वासना वृक्ष तन त्रिविध ताप फल खंत। अनादि कर्म बंधनों के घेरे में जीव जब जब देह धारण करता है, वासना रूपी बीज से शरीर रूपी वृक्ष को प्राप्त कर तीन ताप रूपी फलों को खाता रहता है। तीन ताप क्या है? दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन ताप का जो दुख है, शरीर है तो ये दुख रहेगा ही, और जब तक धारण करते रहेंगे शरीर तब तक ये दुख सहना पड़ेगा। भौतिक दुख, प्राणी पदार्थों का दुख, दैविक दुख, देव से संबंधित दुख माने प्राकृतिक दुख, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक माने देह का दुख, बुखार सर्दी जुकाम जो आ जाता है, इसका दुख कौन छुड़ा पाएगा? कोई दवा दे सकता है, दवा ला सकता है, भोजन करा सकता है, कुछ और कर्म करवा सकता है आपका, लेकिन जो दुख है उसका वो तो तुम्हें सहना ही पड़ता है। कर्म शुभाशुभ रचित जस संस्कार तस ताहे, कर्म विशेष तस भोग के संचित शेष रहाहि।
जैसे जीव पाप पुण्य के कर्म रचते हैं वैसे उनके संस्कार हृदय में दृढ़ हो जाते हैं। आगे जीव शरीर धारण कर योग्यतानुसार कम अधिक कर्म फलों को भोगते हैं। जो कर्म भोग में नहीं आते वे ही हृदय में संचित होकर बाकी रह जाते हैं। जो कर्म भोग में नहीं आते वे ही हृदय में संचित होकर बाकी रह जाते हैं। क्रियागामी रोक के दोष दृष्टि दृढ़ लाए, संस्कार जो शेष रहे सो दबत दिखाए। विषयों में दृढ़ दुख दोष का लक्ष्य बनाकर क्रिया आगामी अर्थात सकाम पाप पुण्य कर्मों को रोक दे। निष्काम भाव से अंतःकरण शुद्धि के लिए केवल शुभ कर्म करें। इस वैराग्य भाव से अंतःकरण अभुक्त शेष संचित तथा विषय संस्कार भी नष्ट होते दिखते हैं। वर्तमान प्रारब्ध जस आप वे भोग सिराए, केवल रहस्य सुधार के निज स्वरूप ठहराए। रहा शरीर निर्वाह, जो जैसे वर्तमान का प्रारब्ध भोग होगा अपने आप भोग कर समाप्त हो जाएगा। कल्याण इच्छुक को जगत प्रपंच विषय कामना को दूर ही से त्यागना चाहिए तथा शरीर निर्वाह के लिए भी चिंता त्याग कर केवल अपने आचरणों को सुधारते हुए मुक्ति की राहनी सहित स्वरूप में स्थित होना चाहिए। इच्छा सन्मुख जब नहीं तभी मुक्ति निर्धार, यही हेतु साधन विविध युक्ति गुरु पद सार। जब जीव के सम्मुख इच्छा वासना नहीं रहती तब सब कामनाओं से हीन हो जाता है, तभी वह निसंग मुक्त हो जाता है। इसके लिए अनेक प्रकार के साधन और युक्ति हैं, अतः इन्हें धारण कर स्वरूप में स्थित होना चाहिए। मनुष्य को कर्तव्य ही रहस्य चाहिए साच, काज करे निज जीव को तज माया जग कांच। मानुष को कर्तव्य रहस्य चाहिए साच, काज करे निज जीव को तज माया जग कांच। मनुष्य का यही परम कर्तव्य है कि वह सच्चे आचरण धारण करे, संसार की मायावी वस्तुओं का त्याग कर अपने जीव का कल्याण करे। सत्य सबसे बड़ा है, उसे पाने के लिए सत्य आचरण सत्य भाषण की परम आवश्यकता है। अतएव एक सत्य बोलने के नियम निभाया जा सके तो संपूर्ण सद्गुण अपने आप आ विराजेंगे। सत्य महाव्रत। एक राजा का लड़का किसी यात्रा से थकित होकर अति भूखा प्यासा एक महात्मा की कुटी पर आ निकला। महात्मा ने उसे जल भोजन दिया। राजकुमार ने अपने ऊपर महात्मा का बड़ा उपकार समझा। उसने महात्मा से कुछ उपदेश प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। महात्मा ने कहा, बेटा आज से कभी असत्य न बोलना। राजकुमार इस व्रत को स्वीकार कर घर चला आया। एक दिन राजकुमार शराब पीने जा रहा था, इतने में पिता आ पड़ा और उसने पूछा, कहो क्या करने जाते हो। राजकुमार झूठ बोल नहीं सकता था और राजा के सामने यह बात नहीं कह सकता था कि मैं शराब पीने जा रहा हूँ। अतः वह चुप होकर घर में लौट गया। एक दिन राजकुमार वेश्या के यहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहा था। पिता फिर आ पड़ा और पूछा, कहाँ जा रहे हो। राजकुमार चुप होकर पुनः घर में लौट गया। इस प्रकार असत्य बोलने का त्याग और सत्य बोलने का जीवन व्रत लेने से राजकुमार के सारे दुर्गुण दूर हो गए। इसी से श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं,
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कितनी मार्मिक कहानी है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि राजकुमार का जीवन कितना माने ये गिरने की स्थिति में था। शराब भी पीता था, लेकिन संत की बात को याद करके कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो पिता से पूरी बात बताया तो नहीं, लेकिन मौन होकर के वहाँ से लौट आया, शराब नहीं पिया। ऐसे वेश्यावृत्ति के लिए जा रहा था, पिता फिर पूछ पड़ते हैं, तो फिर झूठ ना बोलने से बचने के लिए मौन हो जाता है और घर लौट जाता है। ऐसे कई बार स्थिति आई होगी और ऐसा करते करते उसका जीवन ही बदल गया। उसके मन में सच्चाई आ गई, झूठ दूर हो गया, और जिसके जीवन में सच्चाई है उसी के जीवन में तो परमात्मा का मानो वास होता है। नहीं सतावे काहू को अपने सुख के हेत, बने अहिंसक धर्म रते साधु नीत, गहि चेत। अपने सुख के लिए किसी को कष्ट ना दें, पूर्ण अहिंसक और धर्मरत होना चाहिए। उत्तम साधु आचरण को धारण कर सदैव सचेत रहना चाहिए। तो बहुत ही सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी की साखियाँ बहुत ही मार्मिक हैं। अगर 10 बातों में हम एक बात भी धारण करते हैं तो बहुत ही हमारा काम बनता है, कल्याण होता है। इसलिए वो शब्द याद रखें, लगा रो बनिया ढुका रो चोर। संत गुरुजनों की शरण में यदि हम लगे रहेंगे तो निश्चित है हमारा काम बनेगा। जैसे बनिया लगा रहता है तो धनी हो जाता है, चोर ढुका रहता है तो उसका काम बन जाता है। ऐसे ही संत गुरुजनों की शरण में हम लगे रहेंगे तो निश्चित है हमारा भी काम बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। शाही बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। के फंदा भारी काल जाल के, फंदा भारी परख यो भेव तुमको, परख वह तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम। दे शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न एव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। मान और को दाता गुरु समान, और को दाता ताकि करिए सेव तुमको, ताकि सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन।
वो कबीर अभय पद दाता, सब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समय तो पूरण परख समेव तुमको वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन। शाही बंदगी शाही बंदगी शाही। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की शाही बंदगी।